अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबका दिल से वेलकम है मेरे चैनल #क्वीन शारीबाज करके चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं अकेली हूँ घर पे। वैसे तो मेरा घर है, मेरा राज चलता है, लेकिन आज मैं अकेली इसलिए हूँ कि जो मेरे हस्बैंड जी हैं, जो हस्बैंड है वो बाहर गए हुए अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे बाहर गए हुए, और JFM का मंथ चलते हैं, तो ये 3 महीने में बाहर नहीं जाती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 15 जन के बाद तो मैं कभी भी बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम्स रहता है वो एट दी एंड 15th को बिफोर 15 अप्रैल के ख़त्म होता है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाती हूँ कहीं पर भी। तो गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था, तो अच्छा क्या कहा था वो बात बताती हूँ। अभी घड़ी पे देखिए बज रहे हैं 12। मैं 1 घंटे पहले ही आई हूँ, और मेरा रूम बहुत मेसी हो रहा है क्योंकि मैं रात में सही से सो भी नहीं पाई और सुबह बहुत देर में उठी थी, 9 बजे। तो बस यही है। ओह अच्छा, ये ड्रेस जो है ये इसलिए लटका हुआ है क्योंकि ये वॉश होने के लिए जाएगा। ये मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस है, ये मैंने अपनी एंगेजमेंट में जिप्सी से लिया था। एंड कुछ क्या बोल, तो गाइस कल ये मैंने स्टू बनाया था, तो वो है पका हुआ, तो मैं वही खाऊंगी। तो गाइस, मैं क्या बोलने वाली थी और लोग क्या बोल रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो दुबई में है, और दुबई से उन्होंने मैसेज किया था मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नाम कल पढ़ा आपका अच्छे से, मैंने सही से पढ़ा नहीं था। आपका नाम नाजिया है, तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह नाजिया, मुझे सपोर्ट करने के लिए और अपना कीमती वक्त निकाल के आपने मेरे ब्लॉग्स को देखा। अल्लाह आपको भी इसी तरह बहुत खुश रखे। आपने कहा कि मैं हर वक्त ब्लॉग्स में मुस्कुराती रहती हूँ, तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में तो सीरियसली देखिए, हर एक इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख तो होता है। ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में नहीं कुछ है, मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ है, लेकिन ना क्या बोले, अब मुझे ना डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है किसी के साथ। मुझे पता नहीं क्यों अपना हमराज किसी को बनाना अच्छा नहीं लगता है। बस ये बात है कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने हर चीज़ बहुत मेहनत से आज तक किया है, और बहुत मेहनत से आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। बस यही बात है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स आती है, मैं जब दूसरों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स कम है, और थैंक यू बोलती हूँ अल्लाह ताला को कि इसके बाद मुझे जो मिलता है वो बहुत बेहतर होता है। तो आपका शुक्रिया, आपने मेरे ब्लॉग्स को देखा, इसी तरह सपोर्ट बनाए के रखिएगा। लव यू। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड जो है, एक्चुअली मेरे फेस से थोड़ा सा पता चला था दिन भर, शायद क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और बहुत अपसेट हो जाता है मेरा फेस। मेरी अभी भी पता है, बहुत सारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिश्ते बनाए हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग मेरे साथ हैं, कि आज भी मैं जब दोपहर में दिन भर मेरा मूड बहुत अपसेट था, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा आखिर क्या बात है, तुम्हारा हीरो कहाँ है, तुम्हारा बेबी कहाँ है, जैसे कि सब मुझसे कहते हैं। क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ करती हूँ, और जो मेरे रिश्ते हैं होते हैं, मैं उन लोगों को बहुत इज्जत देती हूँ, अपने रिश्तों को, और जो वाकई मेरी इज्जत करते हैं। अजी करेक्ट कर दे रहे। लोगों ने मुझसे बोला कि आखिर क्या बात है, तो फिर मैंने बोला कि नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा हीरो कहाँ है, तो मैंने बोला कहीं नहीं, वो तो गए हुए बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हुए। तो 2 रीज़न था मेरा नहीं जाने का। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझसे कहा नहीं था चलने के लिए, लेकिन 2 रीज़न है। एक तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, JFM का मंथ होता है, तो इसमें बहुत प्रेशर मेरे ऊपर रहता है, और दूसरी बात ये कि वो अपने दोस्तों के साथ गए थे, तो मेरा मुनासिब तो नहीं है जाना कि दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरी कोई उनसे बहुत अच्छी टर्म्स उनके दोस्तों के साथ नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम एक ही बार मिले, 1-2 बार ही मिले हैं, तो वो हम तो जानते ही नहीं। ये बात तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से ही पता थी कि एग्ज़ाम के टाइम में हम कहीं नहीं जाते हैं। यही 2 वजह थी नहीं जाने की। लेकिन लोगों का क्वेश्चन ये है कि आपकी शादी अभी हुई है, आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं वो, जबकि ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम घर पे अकेले रहते हैं,
और हम अकेले हैं। तो मैं बस उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये घर मेरा, ये बिल्डिंग मेरी, यहाँ के लोग मेरे, और सबसे अहम बात ये है कि ये घर जो है ये मेरे लिए एक नेमत है। और यहाँ मेरा बचपन बीता है इस घर पे, जिसका घर था यहीं पर हम रहते थे। बहुत सारी यादें हैं इस घर के साथ। तो मुझे कभी भी यहाँ पर अकेला महसूस नहीं हुआ। इस घर के साथ मेरा बहुत कनेक्ट है, तो हम को कभी हमको ऐसा एहसास नहीं होता है। थोड़ा दिन भर मूड अपसेट था, मतलब फीलिंग्स आई जब लोग मुझसे बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चाहते तो नहीं जाते, वो चाहते तो वो ये बोल सकते थे कि नहीं हम नहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन आई डी एंड हमको थोड़ा अफसोस हुआ, बुरा लगा दिन भर, मतलब ऐसी वाली फीलिंग्स थी। लेकिन रात में जब हम आए तो हम एक चीज़ हमने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कोई आप किसी को बॉन्ड में बाउंडिंग में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उनकी मर्जी, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। और आज तक मैंने जब कभी किसी से क्वेश्चन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की, तो अभी कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, है ना। एनीवेज गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नए बहुत सारे ब्लॉग्स बनाएं और आप लोगों को शेयर करें। और आप लोगों का शुक्रिया बहुत प्यार करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।